ये डिज़ाइन बनते हैं, इसको गोदना बोलते हैं। तो 3-4 जाति के लोग बनाते हैं। जैसे हमारे झारखंड का यदि हम बात करें तो मलार जाति इसको हमारे शरीर में गोदने का काम करते हैं। जब हमारे समाज में कोई छोटा बच्चा अगर चल फिर नहीं सकता है तो उसकी कमर में गोदना कर दिया जाता है ताकि वो फिर से चल सके। डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मलार आर्ट करके हमारा छोटा सा स्टार्टअप किए हैं, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना ये बोल देती हूँ, 7633928917 पे आप कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली आप हमसे ये लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के पुलिया रोड स्थित सत्य भारती के हॉल में हूँ। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ट्रैप सूट करके एक फिल्म इंडस्ट्री आने वाली है, उसका आज लॉन्चिंग था, यानी आज उसकी नींव रखी गई थी और बहुत दूर दराज से लोग आए थे, दूसरे देशों से भी लोग आए थे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी लोग आए थे। बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें कुछ नई चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ अंशु तिर्की है। अंशु इन भीड़ से थोड़ी अलग हमें दिखी, इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी है। भीड़ से अलग इसलिए क्योंकि ये इनका चाबी रिंग है और ये चाबी रिंग को जैसे आप देख सकते हैं ये पहला है जो घर में हम लोग चावल को निकालने में काम करते हैं। हमें आधा किलो करना है या 1 किलो डालना, पौवा भर डालना है, ये हम यूज़ करते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो दादा दादी रहे हैं, नाना नानी रहे, सारे इसी से काम किया करते थे। अब भी आदिवासियों के घर में ये पहला आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अभी विलुप्ति के कगार में है। और अंशु के हाथ में आप देखिए ढेर सारे टैटूज़ हैं। ये टैटूज़ आपको लग रहा होगा बहुत नॉर्मल चीज़ है, देखने के लिए बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे लोग वहाँ पे जाके गुदवाते हैं, लेकिन ये टैटू उनसे थोड़ा सा अलग है। अंशु ने हाथ के साथ साथ पैरों में भी टैटू करवाया है। फिर से मैं कह दूं कि ये टैटू उन टैटू से थोड़ा सा अलग है जो खासकर आपको दुकानों में गुदवाते हुए मिल जाएगा। पहले तो अंशु हमें और दर्शकों को ये समझाए, और जैसे मैंने ये कहा कि वो उन टैटू से ये टैटू अलग है, कैसे अलग है? जोहार सबों को, मैं अंशु तिर्की। मैं आपको गोदना के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये टैटू नहीं, इसको गोदना बोलते हैं। हमारे आदिवासी समाज में जो ये डिज़ाइन बनते हैं इसको गोदना बोलते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है कि ये कैसे बनता है, कैसे कौन इसको बनाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात। तो इसको 3-4 जाति के लोग बनाते हैं। जैसे हमारे झारखंड का यदि हम बात करें तो मलार जाति इसको हमारे शरीर में गोदने का काम करते हैं। तो इसका प्रोसेस इस तरीके से है। हमारे गाँव घर में आप देखे होंगे कि मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें वो लोग दिया बत्ती जला के उसका काजल को निकालते हैं। उस काजल को निकालने के बाद माँ का दूध अगर वो नहीं है तो उसमें कोई बकरी का दूध को इस्तेमाल करके उसको मिक्स करते हैं और उसको काजल बना के 11 सुई या 7 सुई, जैसे आपका डिज़ाइन का थिकनेस होता है उस हिसाब से सुई को बांध कर आप गोदना बनाते हैं। तो इस गोदना को क्यों बनाया जाता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे आदिवासी समाज में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सियानों के द्वारा ये बताया जाता था कि यदि हम अपने शरीर में गोदना बनाते हैं वो सिर्फ अलंकरण के लिए नहीं है, बल्कि जब हम यहाँ से हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम दूसरे दुनिया में जाएंगे तो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे। तो हमारे साथ ये हमारा जो श्रृंगार है वही सिर्फ जाएगा, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये गोदना का अलग अलग मायने है। दूसरा मायने ये है, ये तो हमारे एक शरीर के साथ जो जाएगा वो गोदना हो गया। दूसरा ये है कि जब हमारे समाज में कोई छोटा बच्चा अगर चल फिर नहीं सकता है तो उसकी कमर में गोदना कर दिया जाता है ताकि वो फिर से चल सके। तो ये एक मेडिकली ये हम कुछ नया सुन रहे गोदना को लेकर। तो लोगों का यही अभी तक मानना था कि ये हमारे शरीर को सजाने के लिए नहीं, ये मेडिकली भी हमारे बॉडी में इसको यूज़ किया जाता था। छोटे बच्चे जब चल नहीं सकते हैं तो उनके शरीर कमर के भाग में ऐसे गोदना कर देते थे तो उससे वो फिर से चलने लगते थे। दूसरा मेडिकल पर्पसेस का ये है कि हमारे शरीर में घेघा का रोग होता है, तो उस घेघा को रोग ठीक करने के लिए गले में छोटे छोटे डॉट्स वाले गोदना किए जाते हैं। और तीसरा, हमारे घुटनों में यदि दर्द है तो उसमें भी गोदना किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये एक्यूपंक्चर का काम करता था। तो कहने का बात ये है कि बहुत पहले से ही हमारे पूर्वज जो थे वो एक्यूपंक्चर करने का जो विधि है उसको वो जानते थे। तो ये हमारे नसों को एक्यूपंक्चर करता है और वो ठीक कर देता है। तो गोदना का हमारा मेडिकल पर्पस भी है और हमारे साथ संस्कृति भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये बाकी तो गोदना हम समझ गए, ये क्या है अंशु? ये जो आपका चाबी रिंग है बहुत नया लग रहा है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ये
पहला, इसे पहला बोलते हैं हमारे आदिवासी समाज में। ये चावल को नापने का काम किया जाता था। तो अगर हम लोग इसका इतिहास को देखें तो सबसे पहले काठ मतलब लकड़ी का यूज़ किया जाता था पहला बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम मेटालिक फेज़ में आए जिसमें हम लोग को मेटल का ये पहला मिलता है। तो उसमें एल्युमिनियम का बनता है, आपका पीतल का पहला बनता है, और एक चीज़ों से बनता है वो है आपका तांबी बोलते हैं उसको। तांबा तार से मेड़ के ऐसे पहला वो बनाते थे। तो इसी से इंस्पायर्ड होके हम लोगों ने, जब ये विलुप्ति के कगार पे है तो इसे हम कैसे मॉडिफिकेशन करके सोसाइटी में लाएं, तो ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है जिसको हम लोग पहला कीरिंग कह सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने बहुत छोटे शेप में लाके इसे कीरिंग के। अंशु, अगर हमारे दर्शकों को ये कीरिंग चाहिए, पहला कीरिंग, और मुझे भी ये चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं आपसे? डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मलार आर्ट करके हमारा जो है चलता है। हम अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किए हैं, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना ये बोल देती हूँ, 7633928917 पे आप कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली आप हमसे ये लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, नाम नंबर यहाँ पे सब मिल गया है। आप बिल्कुल ये पहला रिंग ले सकते हैं। और जिस तरह से अंशु ने बहुत अच्छा गोदना को लेके बताया, चूँकि यहीं से शुरू होता है टैटू, जो अब लोग बहुत खुशी से बनाते हैं या बहुत प्रचलन में अभी आ गया है, लेकिन हमारे पुरखे ये दे के गए हैं। और अंशु इसी पे वर्क कर रही है और इसी को आगे लेके चल रही है। अगर आपको गुदवाना भी है तब भी आप अंशु से मुलाकात करवा सकते हैं। अंशु, मतलब जिनको कराना है वो आपसे कराएंगे, तो आप उनसे करवा दीजिएगा ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि ये अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत कम लोगों को पता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गोदना अब बंद हो चुका है, लेकिन उसी बंद हुए आर्ट को अंशु और इसकी जो पूरी टीम है ये अभी आगे लेके चल रही है। फिलहाल जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इन सारी भीड़ में अंशु हमें थोड़ी सी अलग लगी, और अलग चीज़ से हम लगातार अपने दर्शकों को यानी आप लोगों को ज़रूर मिलवाते हैं। तो आज हमने अंशु से आपकी मुलाकात कराई है और अंशु ने अपना नंबर भी आपको दिया है, तो आप इस आर्ट का मज़ा ले सकते हैं और ये पहला भी से ले सकते हैं। और मलार आर्ट जो इनका चलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, आप वहाँ से सामानों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। फिलहाल हम हैं यहाँ पे और बाकी चीज़ों के लिए बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।